सबसे बड़ा संगठन आपकी पार्टी का है, और कार्यकर्ताओं की उम्मीदें भी ऐसे समय पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में लोग हैं क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं। अर्चना गुप्ता ने जिम्मेदारी संभाल ली है, कमान संभाल ली है, और स्ट्रिक्ट लगती हैं अर्चना जी बहुत। तो कार्यकर्ताओं में एक टेंशन भी है। नहीं, ऐसे मैं स्टिक्ट आप शब्द, मेरे को प्रतिभा जी केवल इतना मेरा ध्यान रहता है कि देखो, जब भी केंद्र में कोई भी काम की योजना बनती है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और केंद्र से जब भी कोई कार्यक्रम आता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। और वो बहुत, मैं एक साइंस की भी स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर हूँ, तो जब आप उस कारण को अध्ययन करोगे या सोचोगे कि ये कार्यक्रम हमें पार्टी ने क्यों दिया है, तो उसका आपको पता चलेगा कि ये वजह थी जिसकी वजह से ये कार्यक्रम आया। जैसे अब आज हमारी केंद्र की सरकार के 12 वर्ष अब हमारे पूरे हो रहे हैं, और इन 12 वर्षों में पूरे के पूरे भारत में जिस तरीके से विकास की रफ्तार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहाई है, जिस तरीके से हमारे एयरपोर्ट्स खड़े हुए, जैसे हमारी वंदे भारत ट्रेन चली, जैसे बुलेट ट्रेन आज बन रही है, जैसे चप्पल पहनने वाला व्यक्ति आज हवाई जहाज में सफर कर सकता है, जैसे किसानों को 6,000 रुपए मिल रहे हैं, किसानों की आय दुगनी हो उसकी उन्होंने चिंता करी, महिलाओं को शौचालय दिया, महिलाओं के घर में रसोई में उन्होंने जल पहुंचाने की चिंता करी, आज 4 करोड़ महिलाओं को आवास दिया है उन्होंने, 35 करोड़ से ज्यादा महिलाओं का जीरो बैलेंस से जनधन खाता उन्होंने खोला है। तो हर क्षेत्र में आज युवाओं को, चाहे स्टैंड अप इंडिया हो, चाहे स्किल इंडिया हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे वोकल फॉर लोकल हो, ये सारे की सारी चीजें, ये केवल नारा नहीं था प्रधानमंत्री जी का, ये उनका देश के युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होकर रोजगार सृजन करने का एक अवसर था। और रोजगार देने वाले हमारे युवा बने, ना कि रोजगार किसी से मांगने वाले बने। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री जी हर जो एक योजना लेकर आए, उस योजना में देश के युवाओं का, महिलाओं का, गरीबों का, किसानों का किस तरीके से उत्थान हो, उनका लगातार चिंता ये रही। लोग तो समृद्ध हो ही हो, लेकिन साथ साथ देश में जो विकास के नए नए आयाम हैं वो भी उन्होंने खड़ा करा। ग्रीन एनर्जी कैसे आए हमारे देश में, हम कैसे पेट्रोल डीजल के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्वावलंबी हो, बिजली के क्षेत्र में स्वावलंबी हो, हर विषय पर उन्होंने चिंता करी है आज भारत में। तो अगर हम तो यही चीजें आप इन ग्राउंड पे योजनाओं को, पहुंचाने का काम करना अब चाहते हैं। 12 वर्ष जैसे पूरे हुए, तो अब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को योजनाओं के बारे में पता नहीं चलता। तो अब जो हमारे पार्टी के कार्यक्रम आए हैं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, वो गांव में प्रवास करें, विधायक अपने मंडलों में प्रवास करें, जाके लोगों को उन योजनाओं के बारे में बताएं भी, और बताने के साथ साथ जो पात्र हैं, कई बार किसी व्यक्ति की पात्रता होती है, जैसे सपोज उदाहरण के तौर पर विडो पेंशन, लेकिन कई बार उसको ये नहीं समझ में आता मुझे कहाँ जाके अप्लाई करना है, मुझे कैसे लेनी है, मुझे क्या क्या कागज पूरे करने पड़ेंगे। तो अब हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो अभी 21 जून तक यही काम करने वाले हैं कि वो सभी कार्यकर्ता फील्ड में रहने वाले हैं, और जो लोग हैं उनको इन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे और लोगों की मदद करेंगे अवेयरनेस। कि कैसे हम इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। चलो, ये तो हो गई, आप तमाम योजनाओं को ना सिर्फ लोगों तक पहुंचाएंगे बल्कि जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है उनको लाभ भी मिले, ये सुनिश्चित करने की